गंगा की गोद में बैठे रहते हैं, पालना लेते हैं, उनका जन्म होता है। पहले माता का जन्म होता है, अंत में निकली हैं ज्ञान गंगाएं। फिर बोला है अंत में जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो पहले गंगा निकले, फिर बड़े बड़े सन्यासी निकले, फिर तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश का पार्टी है, ऐसा गाया हुआ है। और रामायण में दिखाते हैं जब कुंभकर्ण में नीति से जन्मता है तो राम के हाथों उसका मृत्यु होता है, तो फिर ये लोगों को भी ऐसा अनिश्चय मृत्यु होगा। अनिश्चय रूपी मृत्यु होगा। रावण की मृत्यु होती है, कुंभकर्ण की मृत्यु होती है, तो क्या अनिश्चय में मृत्यु होती है या पहचान कर मृत्यु होती है? और रावण ने तो मृत्यु के समय पहचाना, जब मृत्यु सैया पर ढेर होने लगा तब पहचाना पूरी रीति। और कुंभकर्ण तो पहले से ही जानता था। क्या जानता था? उसने तो रावण को प्रेफर भी किया कि तुमने गलत काम कर लिया, लेकिन सच्चा था, इसलिए बोला कि मैं इस शरीर के धर्म के आधार पर मैं तुम्हारा भाई हूं। हालांकि तुमने गलत काम किया है, गलत रास्ता अपनाया है, अन्याय का रास्ता अपनाया है, फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या साथ दूंगा? लेकिन मेरा दिल और दिमाग किसकी तरफ है? लड़ाई लड़ते समय भी राम की तरफ रहेगा। और भीष्म पितामह भी क्या कहते थे? उनका भी यही कहना था। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरा राज पाट सेना धन संपत्ति सारी दुर्योधन को चली जाए, चली गई, लेकिन मेरा दिल और दिमाग कहाँ काम करेगा? पांडवों की तरफ। ऐसे ही भीष्म पितामह, बड़े से बड़े सन्यासी, उनका भी दिल और दिमाग किसकी तरफ था? पांडवों की तरफ था। अभी भी ऐसे ही, लेकिन सच्चाई का उन्हें पता नहीं है। जब उनको सच्चाई उजागर होगी तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और है एक बात सुननी चाहिए ना। हाँ हाँ, कभी कभी उसमें भी विश्वास नहीं होगा ट्रांसलेशन करने वाले। हाँ दूसरे से पूछते हैं ना, हाँ विश्वास नहीं बैठता है। हाँ हाँ, हिंदी आनी चाहिए ना बैठ। बिल्कुल आनी चाहिए। बाप का बच्चा, माँ बाप का बच्चा बने और बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए और गूं 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 करता रहे, तो बड़ा बच्चा कहा जाएगा या छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा है, होशियार तो है नहीं। विदेशी लोग आते हैं, बेसिक में भी 2-4 साल से चले हुए हैं, और यहाँ से भर्ती करके जाते हैं और 1 साल के अंदर भाषण देना शुरू, हिंदी में ट्रांसलेशन करना शुरू, और लिटरेचर अपनी भाषा में लिखना शुरू कर देते हैं, अपनी भाषा में, पॉलिश भाषा में, इंटरनेट में लिटरेचर डालना शुरू कर देते हैं। बाप को हिंदी में लेटर लिखते हैं और हिंदी में लेटर मंगाते हैं। ये भाषा के लिए दोस्त कहें या आत्मा के कर्मों के लिए दोस्त कहें? है? वो विदेशी लोग इतनी दूर की भाषा, और ये तो भारत की भाषा है।
जहाँ की राजधानी हैदराबाद आधा हिंदी और आधा उर्दू और आधा तेलुगु है। अब तीनों भाषाएं अच्छे खासे जानकार हैं, वो क्या हिंदी नहीं सीख सकते? जब विदेशी लोग 1 साल में हिंदी सीख सकते हैं, तो यहाँ के जो एपी के लोग हैं, तेलुगु भाषा भाषी हैं, वो हिंदी नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं। कोई कहे नहीं सीख सकते हैं, तो प्रूफ मौजूद है। एक बहन ऐसी है जो का खा गा नहीं जानती, ABCD नहीं जानती थी हिंदी की। सरेंडर होने के बाद रो रही थी कि मैं बाबा से बात नहीं कर सकती। क्या? आंसू बह रहे थे। और 1 साल के अंदर भाषण देना शुरू कर दिया। तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाषा प्रॉब्लम की वजह से हम पीछे रह गए। वार्तालाप 374 में कहा है, भारत आश्रयों में जो मूर्तियाँ बनी गई हैं, आश्रयों में जो भी मूर्तियाँ बनी है, हाँ, वो जांच से निकली हुई है। हाँ, कौन से नंबर की है? कौन सी मूर्तियाँ है और कौन से नंबर की है? से निकली हुई है जो भी मूर्तियाँ बनी हुई है, तो फिर कौन से नंबर की है और कौन से मूर्तियाँ? बाबा ने मुरली में अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है कि बाप बच्चों के पार्ट और नंबर प्रत्यक्ष नहीं करेगा, डिक्लेयर नहीं करेगा। का पार्ट तो बाप नहीं, बाप अगर अष्टदेवों के करेगा तो 108 के भी नंबर प्रत्यक्ष करने पड़ेंगे बाप को, 16,108 के भी प्रत्यक्ष करने पड़ेंगे, 9 लाख के भी प्रत्यक्ष करने और 500 करोड़ के भी उसे प्रत्यक्ष करने पड़ेंगे। ये तो कोई बात नहीं बनती। हर आत्मा अपने गुणों के अनुसार, अपनी चलन के अनुसार, अपनी दृष्टि और वृत्ति के अनुसार, अपने कार्य काल के अनुसार अपने पार्ट को अपने आप प्रत्यक्ष करेगी। हर आत्मा का जन्म जन्मांतर का जीवन चरित्र जितना वो आत्मा अपने को जान सकेगी, उतना दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो ये बात तो गलत है, प्रश्न ही गलत है। अब अभी जो भी नंबर निकले हैं वो दोनों है तो उत्तर भारत में ही निकली है। अभी तक जो नंबर निकले हुई है नहीं, तो फिर कैसे कहेंगे दक्षिण भारत में निकला हुआ है, इसलिए पूछा जा रहा है। उत्तर और भारत और दक्षिण भारत की आत्मा होती है या शरीर होता है? आत्मा तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का होता नहीं। आत्मा तो उत्तर भारत में भी ज्यादा जन्म ले सकती है और दक्षिण भारत में भी ज्यादा जन्म ले सकती है। रही आदि की 2 आत्माओं की बात, तो उन दोनों आत्माओं में एक आत्मा ऐसी भी है जो प्रत्यक्ष होने के बाद दक्षिण भारत वालों को अपना संबंधी गहरा समझती है, दक्षिण भारत वालों को प्रेफर करती है, प्रेफरेंस देती है, दक्षिण भारत में सबसे जास्ती चक्कर लगाती है और मुख से बोलती भी है कि बाप विदेशी बनकर आया हुआ है, कि स्वदेशी बनकर आया है, विदेशी बनकर आया। प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए, पकड़ा जाए, तो उसकी ज्यादा सेवा दक्षिण भारत में है या उत्तर भारत में है? तो ये बात तो कुछ है ही नहीं कि उत्तर भारत में मूर्ति की पूजा क्यों नहीं होती। अरे भगवान बाप दक्षिण भारत से प्रत्यक्ष होता है, विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है या स्वदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है?
है, विदेशियों के द्वारा करना। और दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो चाहे कोई भी मूर्तियां हो, चाहे उत्तर भारत के चोले वाली हो और चाहे दक्षिण भारत के चोले वाली हो, उन मूर्तियों को बाप को प्रत्यक्ष विदेशियों के द्वारा करना है या उत्तर भारत वालों के द्वारा करना है? जवाब दो। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, पहले से मालूम है। तो विदेशियों की ही 8 मूर्तियों को पहले सेवा ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी ना। उनकी सेवा का ज्यादा स्टॉक दक्षिण भारत वालों का, जिस दक्षिण भारत को बोला गया है दक्षिण भारत है भारत का विदेश, उनकी ज्यादा सेवा का स्टॉक होगा अष्ट देवों का, या उत्तर भारत वालों की सेवा का ज्यादा स्टॉक होगा? बोलो। दक्षिण भारत वालों की ज्यादा सेवा का स्टॉक होगा। अगर उत्तर भारत वाला और दक्षिण भारत की बुद्धि में भरी हुई है तो उनको देह अभिमानी कहेंगे या आत्माभिमानी कहेंगे? है? नहीं, जिनकी बुद्धि में उत्तर भारत और दक्षिण भारत का संघर्ष ज्यादा चलता है वो देह अभिमानी है या आत्माभिमानी है? देह अभिमानी है। आत्मा उत्तर भारत दक्षिण भारत की नहीं होती है। आत्मा जो है उसका कनेक्शन परमपिता परमात्मा विश्व पिता से है, जो आत्म की स्थिति वाले हैं। हाँ, मूर्ति हो सकती है, देह हो सकती है दक्षिण भारत उत्तर भारत की। इसलिए दक्षिण भारत में जहां उन्होंने ज्यादा सेवा की है उस चोले के द्वारा, मूर्ति के द्वारा, तो दक्षिण भारत वाले उस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। हाँ? नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तो ज्यादा मूर्तियां कहाँ मिल रही है? दक्षिण भारत में मिल रही है, वही उनकी पूजा होती है। उत्तर भारत में अष्ट देवों की मूर्तियां नहीं मिलती, उनके मंदिर नहीं बनते। क्यों? क्या दुश्मनी हो गई? है? हाँ, उत्तर भारत की सेवा ही उतनी नहीं हुई है। जगदम्बा अष्टदेव में है क्या? नहीं, अष्टदेवों से उत्तर भारत में सेवा नहीं हो रहा, तो जगदम्बा के द्वारा होगा। जो भी देवियां हैं उनकी पूजा उत्तर भारत में ज्यादा होती है या दक्षिण भारत में ज्यादा होती है? क्यों? कलयुग के अंत में, तामसी युग में विदेशी लोगों में ज्यादा बड़े बड़े असुर हैं या स्वदेशी लोगों में ज्यादा बड़े बड़े असुर हैं? उत्तर भारत में बड़े बड़े असुर हैं, चोरी चकारी करने वाले, गुंडागर्दी। ज्यादा बदनाम कौन है, उत्तर भारत वाले या दक्षिण भारत वाले? इतने बदनाम है गुंडागर्दी में, आसुरीपने में, कि उत्तर भारत के कोई भी आते हैं तो उनको मकान भी किराए में देने से डरते। तो असुर भरे पड़े हैं उत्तर भारत में। फिर जब मगरमच्छों का देश है तो कमजोरों को खा जाने वाला है ना। देवताएं और भगवान जो हैं वो कमजोरों की सहायता करते हैं या कमजोरों को खा जाते हैं? भगवान और भगवान के बच्चे देवताएं वो असुरों को खा जाते। वो जो क्या नाम, जो कमजोर हैं, गरीब निवाज बनते हैं, कमजोर निवाज बनते हैं, उनको संवर्धन करते हैं या उनका विनाश कर देते हैं? संवर्धन करते हैं। हाँ, कहा है जिनका नंबर डिक्लेयर होता है जिनका नंबर डिक्लेयर होता है हाँ, वो विरोधी बन जाता है। मगर अष्टदेवों में तो ऐसा नहीं हुआ। क्या
जिसका नंबर एबीसीडी में कहा है, हाँ, जिसका नंबर डिक्लेयर होता है वो विरोधी बन जाता है। अन्य में तो ऐसा नहीं हुआ, विरोधी बन जाता है। जिनका नंबर डिक्लेयर होता है वो विरोधी बन जाते हैं? हैं? नहीं, ये कहा है जो पहले जन्म लेते हैं, क्या जिनका जन्म पहले होता है वो असुर हैं। माना जो अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं, जन्म लेना माना प्रत्यक्ष करना, जो अपने को पहले प्रत्यक्ष कर देते हैं वो स्वदेशी है या भारत विदेशी है? विदेशी अपने को पहले प्रत्यक्ष होते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ये विदेशी है या स्वदेशी है? विदेशी है। तो जो असुर होते हैं वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म अपना पहले मनाते हैं, और जो स्वदेशी है वो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, पांडवों की तरह गुप्त रहते हैं। जैसे बाप गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त। इसलिए अष्टदेव भले उनके नंबर कोई भी प्रत्यक्ष करें, लेकिन वो अपने को भगवान मानने वाले या भगवान का बच्चा मानने वाले या अष्टदेव अपन को कहने वाले नहीं है। अगर कहते हैं तो वो बाप के अव्वल नंबर बच्चे नहीं। और थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए। आधा जल से भरी हुई गगरी ज्यादा छलकती है या पूरी भरी हुई गगरी ज्यादा छलकती है? तो जो गहरे होते हैं, भरे पूरे होते हैं, वो अपने को अपने आप प्रत्यक्ष नहीं करते। ये भारत की परंपरा है। क्या कोई दुकान खोलेंगे तो बाप का नाम दुकान में डालेंगे या बच्चों का नाम दुकान में डालेंगे? एंड सन्स कंपनी, एंड से पहले बाप का नाम होगा। पहले बाप को प्रत्यक्ष करें तो अष्टदेव की लिस्ट में है, और जो अपने को प्रत्यक्ष कर दे, क्या मेगा प्रोग्राम बनाओ, बड़े बड़े पोस्टर छपाओ, बड़े बड़े पोस्टर में अपना चित्र, अपना फोटो डाल दो, त्रिमूर्ति शिव प्रत्यक्ष हो जाओ। भगवान की ये तीनों मूर्तियां हैं जो स्थापना, पालना और विनाशकारी है। तो पोस्टर छपा करके अपने को प्रत्यक्ष करने वाले वो देवता हैं या असुर हैं? है? क्या है? वो तो असुर हो गए। पांडव तो गुप्त होते हैं, गुप्त रह करके पुरुषार्थ करते हैं। उनका दान, मान, पद, सेवा सब गुप्त रहती है। ये स्वदेशी और विदेशी की खास पहचान है। ये आत्मा में स्वदेशी के गुण होने चाहिए। ऐसे नहीं कि शरीर विदेश में जन्म लिया है तो विदेशी है। गुणों अवगुणों के आधार पर स्वदेशी विदेशी साबित होगा। और मुसलमान नमाज में बैठे हैं तो अल्लाहु अकबर बोलते हैं। आवाज आ गई कान में? कहा अल्लाहु माना कि वो हम हैं? हैं? अल्लाहु माना कि वो हम हुआ। हाँ, तो फिर अकबर माना क्या है? अक माने अकौआ। अक, अक का जो फूल होता है ना, वो दुर्गंध छोड़ता है या सुगंध छोड़ता है? दुर्गंध छोड़ने वाला होता है। माने ग्लानि की दुर्गंध है या दिव्य गुणों की दुर्गंध कही जाती है? ग्लानि की दुर्गंध। तो जितने भी विदेशी हैं, खास करके मुसलमान और खास करके क्रिश्चियंस, उन्होंने हिंदुओं की और हिंदू शास्त्रों की ज्यादा ग्लानि की है
या बौद्धियों ने किए, सिख धर्म वालों ने किए, मुसलमान और क्रिश्चियंस ने ज्यादा ग्लानि की है। इसलिए वो अक के फूल हैं और उन अक के फूलों में वर माना श्रेष्ठ, क्या उन अक के फूलों में दुर्गंध फैलाने वालों में, ग्लानि करने वालों में जो श्रेष्ठ हैं, ऊंचे से ऊंचे हैं, वो है अकबर। क्या? तो मुसलमान धर्म की जो प्रजा वर्ग वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो अल्लाह के साथ किसका नाम जोड़ेंगे? अकबर का नाम जोड़ेंगे। और ने इतना ग्लानि तो नहीं किया, भारत से क्यों निकाला? कोई ग्लानि न करे, लेकिन भगवान को न माने, भगवान की रचना को भी न माने। विदेशी है, भगवान को मानता है, अल्लाह अल्लाह मुंह से तो करता है, वो गॉड फादर ऊपर करके मुंह तो करता है, मानता तो है। जन्नत को, पैराडाइज को मानता तो है, अल्लाह की रचना तो मानता है। ये तो नहीं कहता कि क्राइस्ट ने पैराडाइज स्थापन किया, ये तो नहीं कहता कि मोहम्मद ने जन्नत बनाई, कहता है। गॉड फादर कोई मानता है ना। तो बौद्ध ज्यादा श्रेष्ठ हुए, बौद्धी ज्यादा श्रेष्ठ हुए, या भगवान को और भगवान की रचना को मानने वाले ज्यादा श्रेष्ठ हुए? नास्तिक कौन हुए और आस्तिक कौन हुए? वो आस्तिक हैं, और जो नहीं मानने वाले हैं वो नास्तिक हैं। इसलिए नास्तिक धर्म कौन से धर्म से शुरू हुआ? बौद्ध धर्म ही है जहां से नास्तिकता की शुरुआत होती है। क्या? एक बौद्ध धर्म ही ऐसा है जिसमें भगवान क्या होता है ये नहीं बताया गया, स्वर्ग क्या होता है ये नहीं बताया गया, आत्मा क्या होती है वो नहीं बताया गया। न आत्मा को मानते, न परमात्मा बाप को मानते, न उसकी रचना स्वर्ग को मानते। तो वो नास्तिक है या आस्तिक है? नास्तिक है। नास्तिकों से दूर रहना चाहिए या परिवार को खराब कर देंगे? नास्तिकों तो दूर ही रखना चाहिए। तो देश निकाला कर दिया क्या, बुरा कर दिया क्या? है? हिंसा का असली अर्थ मालूम है? और हाँ है, हाँ हाँ, आदमी थे और कौन थे? अच्छे श्रेष्ठ आदमी थे, नाम भी अच्छा है, उन्होंने काम भी अच्छा ही किया। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा होती है? तो काम तो अच्छा ही किया। पहले ईश्वर, फिर बाद में चंद्र। क्या? हाँ, और दोनों मिलकर के हो गए विद्या के सागर। क्या? शिव शंकर भोलेनाथ ईश्वर हो गए, चंद्रमा हो गया चंद्र, और दोनों मिल गए तो विद्यासागर हो गए। आत्मा अभिमानी थे या देह अभिमानी थे? है? कैसे कैसे कहेंगे कि वो आत्मा अभिमानी थे? हाँ, यहाँ की बात छोड़ो, यहाँ वहाँ की बात छोड़ो। जो यहाँ है तो वहाँ है, जो वहाँ है तो यहाँ है, जो हद में है तो बेहद में, जो बेहद में तो हद में। हाँ, वहाँ देह अभिमानी थे? नहीं, उनकी जो कहानी है उसमें एक बात प्रसिद्ध है
उन्होंने कौन सा काम करने में अपनी हेत ही नहीं समझी है? उन्होंने कुली का काम किया या नहीं किया है? ये देह अभिमान की निशानी है या आत्माभिमान की निशानी है? ठीक, चाहे छोटा काम हो और चाहे बड़ा काम हो, जन सेवा के हिसाब से कोई भी प्रकार की सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। ये आत्माभिमानी की निशानी है। और बाबा जगदम्बा कहते हैं तो प्रजापिता तो अपनी माँ है ना, तो फिर वो देवकी है, देवकी है। जगदम्बा कहते हैं तो प्रजापिता का भी माँ है ना, देवकी, तो फिर उसको देवकी कहेंगे। वो हमेशा विकारों की जेल में रहती है क्या है? देवकी हमेशा विकारों की जेल में रहती है। प्रत्यक्ष होने से पहले भी जेल की, भगवान के प्रत्यक्ष होने से पहले भी जेल में रहती है और प्रत्यक्ष होने के बाद भी लंबे समय तक जेल में रहती है। रहती है कि नहीं है? रहती है। तो जगदम्बा क्या सदैव जेल में रहती है? सदैव तो नहीं रहती, इसलिए उसको देवकी तो नहीं कह सकते। वही जो विकारों की जेल में अभी भी पड़ी हुई है। कृष्ण का जन्म हो जाता है तो भी कहाँ पड़ी हुई है? तो भी विकारों की जेल में पड़ी हुई है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण का पहला जन्म, द्विजन्मा की जगह जो पहला जन्म है वो कब हुआ? अरे कृष्ण के पहले जन्म की प्रत्यक्षता हुई या नहीं हुई? कब है? 98 में बताया है, हम नहीं मानते हैं? पहला जन्म हुआ। तो जो पहला जन्म हुआ उस समय देवकी उस समय के बाद भी और अब तक भी जेल में है या जेल से मुक्त हो गई? भगवान को पहचान लिया या नहीं पहचाना है? पहचान लिया। जब कृष्ण मिलने आते हैं जेल में तो वसुदेव देवकी उसको उनको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचानते। तो विकारों की जेल में आत्मा जब तक है तब तक पहचानेगी नहीं। अरे ज्ञान मिलने के बाद थोड़ा तो मानसिक रूप से तो विकारों की जेल से मुक्त हो जाए, वो भी नहीं। और कहा है सबसे बड़ा रावण की जेल में है जगदम्बा। सीता बताया, जगदम्बा शब्द नहीं बोला है। हाँ, और बड़ी माँ को जगदम्बा कहेंगे, थोड़ी बहुत को वैसे लक्ष्मी कहेंगे। तो फिर जाम्बा जगत की अम्बा सारे जगत की अम्बा है। सारे जगत में सिर्फ देवताएं ही होते हैं या राक्षस भी होते हैं? जगत में राक्षस भी हैं और जगत में देवात्माएं भी हैं। राक्षसों की संख्या ज्यादा है या देवात्माओं की संख्या ज्यादा है? राक्षसों की संख्या ज्यादा है। जिसकी बुद्धि संख्या को पकड़े और श्रेष्ठता को न पकड़े, वो निश्चित हुआ या श्रेष्ठ हुआ है? निश्चित हुआ। तो दुनिया में और धर्म के जितने भी हैं सब विधर्मी हैं और विधर्मियों की अम्बा है। देवताएं बहुत थोड़े हैं और वो भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। क्या? क्योंकि जो भी देवात्माएं हैं उनमें छिलका चढ़ा हुआ है, पता ही नहीं लगता। आज देवताई पार्ट बजाते हैं और कल धोखेबाज बन जाते हैं। माँ को तो सारी दुनिया ठगती है
क्या? अभी भारतवर्ष में खास जो भी परिवार हैं, उन परिवारों में माता का मान ज्यादा है, कन्या का मान ज्यादा है, बाप का मान ज्यादा है, या भाइयों का मान ज्यादा है? और सबसे कम मान किसका है? माताओं का सबसे कम मान मर्तबा है। सबसे ज्यादा ठगी कौन जा रही है? सबसे ज्यादा समाज जो है, कन्याओं, माताओं, कुमारों, पिताओं के बीच में समाज किसको जास्ती ठग रहा है? अरे कन्याओं माताओं के बीच में ज्यादा किसको ठग रहा है? माताओं को ठग रहा है। बाप जब से आए हैं, प्रत्यक्ष हुए हैं, तब से फिर भी कन्याओं माताओं को संपत्ति में बराबर का दर्जा दिया गया है। उससे पहले 63 जन्म भक्ति मार्ग में माताओं को, कन्याओं को वर्षा ही नहीं मिलता था प्रॉपर्टी में। अभी कन्याएं चाहें तो कोर्ट से लड़ाई लड़ लेती हैं, क्योंकि दूसरे परिवार की हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं। उनको दूसरे परिवार से सहयोग मिल जाता है और कोर्ट में चढ़ करके अपना हिस्सा ले लेती हैं। लेकिन माताएं नहीं ले सकती, क्योंकि वो ही पुराने परिवार के अधीन है। घर घर में माताएं की वही स्टेज है जो गीता माता का बच्चा कृष्ण बन करके बैठ जाता है, गीता माता का गीता पति भगवान मालिक बन करके बैठ जाता है। कृष्ण बच्चा क्या बन करके बैठ जाता है? गीता माता का पति बन करके बैठ जाता है, अपनी मुट्ठी में पूरा कंट्रोल करके रखता है। आज एक एक परिवार की यह हालत है। कोई ताल ठोक करके विरोध करना चाहता तो आए सामने, यहां कोई बैठा हो तो बताए। है? हर परिवार में एक एक माता की ये हालत है कि भले माता के बच्चे हैं, उन बच्चों की बहुत अच्छी पालना भी की है माता ने, तो भी वही बच्चे माता को अपनी मुट्ठी में लेकर के उंगली पर चला रहे हैं। एक एक परिवार में ऐसे चला रहे हैं। और ये परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है? 63 जन्मों में जो भी परंपराएं चली हैं, उन परंपराओं का फाउंडेशन डालने वाले कौन हैं? राम वाली आत्मा परंपरा का कृष्ण वाली आत्मा ही सिर्फ नहीं, कृष्ण और कृष्ण के जो भी फॉलोअर्स हैं, कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेने वाले हैं, जो भी माताओं को अभी मुट्ठी में रखने वाले हैं, भले स्वर्ग में जाएंगे, उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया है कि कृष्ण को बाप के रूप में पहचाना है, भगवान के रूप में। राम वाली आत्मा को भगवान के रूप में नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने कृष्ण को फॉलो किया है। और आज भी कृष्ण बच्चे के रूप में फॉलो बन करके माताओं को उंगली के इशारे पर चला रहे। ये परंपरा चेंज तब होगी जब गीता का भगवान कृष्ण फेल हो जाए, गीता का असली भगवान संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, सबकी बुद्धि में क्लियर हो जाए, तो माताओं का सम्मान बढ़ेगा। नहीं तो तब तक माताएं गड्ढे में गिराई हुई है, उन्होंने अपना अपमानित हो रही है घर घर में। और है आठ पटरानियां गाई हुई है। क्या
8 पटरानियां गाई हुई हैं। उन पटरानियों में एक का नाम जामवंती है। क्या नाम है? जामवंती। रामायण में किसी का नाम इस शब्द से मिलता जुलता है? रामायण में दिखाते हैं कि राम की सेना जब तैयार हुई तो बंदरों की सेना के साथ साथ रीछ भी उसमें इकट्ठे हो गए। क्या हो गए कि नहीं इकट्ठे? उन रीछों का मुखिया का नाम था जामवंत। और जामवंत की लड़की होगी, उसका नाम क्या पड़ेगा? जामवंती। जैसे महाभारत में नाम पड़ गया जामवंती, या तो लड़की होगी या तो बहन होगी छोटी। ऐसे ही महाभारत में नाम पड़ गया कृपा और कृपी, भाई बहन हो गए तो कृपा कृपी नाम पड़ गया। ऐसे ही जामवंत की कन्या या बहन, छोटी बहन, उसका नाम क्या पड़ गया? जामवंती। ये रीछों का परिवार है। इसका परिवार है रीछ। बियर। रीछ की क्या विशेषता होती है? हाँ, और धर्म वालों के इतने बाल नहीं होते हैं शरीर में। और जो रीछ संप्रदाय है उनके शरीर में ढेर बाल। बताओ वो कौन सा धर्म है? नहीं, कोई बुद्धि में नहीं आ रहा। सिख, कोई भी सिख को स्नान करते हुए देखो, और धर्म वालों के मुकाबले उसमें उनके शरीर में ज्यादा बाल होते हैं या नहीं होते हैं? बहुत बाल होते हैं। और बाल जो है, ज्यादा बाल होना ये विकारी होने की निशानी है या निर्विकारी होने की निशानी? विकारी होने की निशानी। ज्यादा विकारी होने की निशानी है। इस बात को उन लोगों को सीधा सीधा सुनाएंगे तो हो सकता है बिगड़ जाए। तरीके से सुनाना चाहिए कि देखो, हिंदुस्तान में जो स्वतंत्रता प्राप्त की गई और स्वतंत्रता के लिए जो विधर्मियों से लड़ाई लड़ी गई, उसमें सबसे ज्यादा बलिदान किसने दिए? सिख धर्म वालों ने बलिदान दिए। हिंदुओं ने इतने बलिदान क्यों नहीं दे पाए? क्या कमी थी? नहीं, विष से विष मारा जाता है और लोहे से लोहा काटा जाता है। जितने भी भारत के ऊपर आक्रमण हुए विदेशियों के, चाहे मुसलमानों के हुए हो चाहे क्रिश्चियंस के हुए हो, आक्रमणकारी पश्चिम की ओर से आए या उत्तर दक्षिण पूर्व से आए? पश्चिम से आए। तो जहां से भी आक्रमण हुए, उन आक्रामकों ने आकर के भारत पर आक्रमण किए और भारत में ही आकर के बस गए, क्योंकि भारत जैसी धरणी और कोई देश में नहीं होती। तो भारत में ही आक्रामक आए हिस्ट्री में और यहीं आकर के बसते रहे।
तो उनके संघ का रंग पश्चिम भारत वालों को, पंजाब वालों को, हैदराबाद वालों को पहले लगेगा या पूर्व भारत वालों को पहले लगेगा? पहले पश्चिम भारत वालों को पहले संघ का रंग लगता है। तो विदेशियों में जो मुख्य है, कामी इस्लामी और क्रोधी क्रिश्चियन, उनके काम विकार और क्रोध विकार का ज्यादा अंश, ज्यादा संघ का रंग पश्चिम भारत वालों को पहले लगता है या पूर्व और दक्षिण भारत वालों को पहले लगता है? पश्चिम भारत वालों को पहले, चाहे वो सिंधी हो, सिंधी ब्राह्मण हो, और चाहे वो पंजाबी खून हो। पंजाब में विशेषकर कौन सा धर्म फैला? सिख धर्म। तो जो भी सिख हुए संघ के रंग से जाति भिखारी बन गए और उनमें इतनी विकृति आ गई, इतना विष भर गया, इतना लोहे का तत्व भर गया कि उन्होंने उन क्रिश्चियन से और मुसलमानों से टक्कर ले ली। हिंदुओं में वो ताकत नहीं थी। वो अच्छा हुआ या बुरा किया? सिखों ने अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। जो होता है ड्रामा में अच्छे के लिए होता है। इसलिए जामवंत का गायन है कि राम की सेना बंदरों की तो थी, फिर भी जामवंत अगर सहयोगी न बनते तो राम की विजय नहीं होती। सच ये निकला कि सिख धर्म वालों में जो राज करेगा खालसा, वो खालिस आत्मा एडवांस पार्टी में सबसे पहले बाप की बनती है। क्या? सबसे पहले बाप को सरेंडर होती है। इसलिए अगस्तवाणी में बोला 82-83 में कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। अरे 82-83 में ही सबसे आगे गई। उससे पहले क्या पंजाब से कन्याएं सरेंडर नहीं हुई थी? हुई थी। बाप को नहीं, चंद्रमणि दादी सरेंडर हुई कि नहीं? और भी ढेर सारी कन्याएं सरेंडर हुई, लेकिन वो माँ के प्रति सरेंडर हुई, बाप का स्वरूप नहीं हुआ। बच्चा और बच्ची बाप का कहा जाता है या माँ का? बाप का कहा जाता है। जिस बच्चा बच्ची को अपने बाप का ही पता न हो वो तो अच्छा नहीं मानता। तो वो पहली बच्ची निकली जो पंजाब का खून होने के कारण पंजाबियों में श्रेष्ठ मानी गई और कन्यादान में सबसे आगे गई। जो सबसे आगे जाएगा कन्याओं के पास तन के अलावा और तो कुछ होता नहीं है। होता ही नहीं कि होता है? तन ही तन होता है। और तन अर्पण करने में सबसे आगे गई तो प्राप्ति बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। बड़ी प्राप्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात, दिल्ली के लिए खास बोला, दिल्ली की धरणी और धरणी वालों ने पहले पहले बीज डाला है। इसलिए जो पहले बीज बोते हैं वो ज्यादा प्राप्ति करते हैं, या जो मध्य में और अंत में बोते हैं वो ज्यादा प्राप्ति करते हैं? पहले जो बोते हैं, जो पहले बीज बोता है वो ज्यादा प्राप्ति का हकदार बन जाता है। पहली फसल बोई हुई ज्यादा फल देती है। तो दिल्ली वालों को ये खास वरदान मिला हुआ है कि कितने भी विरोधी बने, आज से अंत तक भी विरोधी बने,
लेकिन बाप को इस बात में उन्होंने बांध लिया है कि अंत तक बाप का सहयोग लेने के अधिकारी है। क्या अंत तक जब कभी भी सहयोगी बनना चाहे तो बन सकते हैं, और बाप उससे सहयोग लेगा, मना नहीं करेगा। तो कौन सी खासियत हुई जो इतनी बड़ी प्राप्ति, इतना बड़ा वरदान हमको मिल जाता है? पहले अर्थ करके इसलिए जो जामवंती है वो जामवंत ऋषि से कनेक्टेड है। महाभारत में भी उसका नाम जामवंती है। क्या? जामवंती सिख धर्म से कनेक्टेड। भा माने हुई, सत्य माने शक्ति, और माँ माने अम्मा। क्या हुई? सत्य भा माँ, जो सच्चाई में माँ हुई प्रैक्टिकल जीवन में, जो सच्चाई में माँ होगी वो बच्चे की ग्लानि करेगी या बच्चे की महिमा करेगी? महिमा करेगी। बाप प्रत्यक्ष होता है, उस बाप की प्रत्यक्षता में इसने बहुत महिमा करके दिखाई, इतनी महिमा की, इतनी सेवा की कि बाप ने उठा करके उसको प्यार के मारे अपने सर पर बैठा लिया। बहुत प्यारा बच्चा होता है ना, बहुत दुकान संभालता है ना, छोटा बच्चा बहुत भाग दौड़ करता है, दुकान से घर, घर से दुकान, तो बाप को प्यार आएगा ना, तो सर माथे पर चढ़ाए लेते। कौन सी देवी है, कौन सी पटरानी है जो सर माथे पर चढ़ाई हुई है? सत्यभामा। बाबा वार्तालाप 12 में कहा है उसके समय साथ दिया, वार्तालाप 12 में कहा है उसके समय साथ दिया, दुख के समय, हाँ हाँ, दुख के समय छोड़कर चली गई, दुख के समय छोड़ के चली गई। हाँ, तो जैसे जगदम्बा बड़ी माँ एक ही फोन में आए, 99 में फिर गुप्त हो गए। 84 में क्यों आई? 83 में 84 में 83 में तो 13 हुआ। सरेंडर हुई पर। हाँ, लेकिन ज्ञान में तो शुरुआत से ही आती है, वो है ही जगत की अम्बा। तो एडवांस पार्टी वालों की अम्बा नहीं होगी? सन 76 से एडवांस पार्टी शुरू हुई तो पहले अम्मा होगी कि एडवांस पार्टी होगी? अम्मा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हा? और वैसे भी सन्यासी जो लोग जब देवियों की पूजा करते हैं ना, तो जब 9 देवियों का सिलेक्शन करते हैं तो उन 9 देवियों में सिलेक्शन करते समय 9 साल की कन्या को चुनने का ज्यादा परंपरा है या 17-18 साल की कन्या को चुनने की ज्यादा परंपरा है? 9 साल। क्यों? 9 साल की कन्या थोड़ी समझदार भी होती है, ज्यादा समझदार भले नहीं, लेकिन प्योरिटी की उसमें पावर ज्यादा होती है। तो जगदम्बा एडवांस पार्टी के शुरू होने के समय 9 साल की कन्या थी, और अभी भी एडवांस पार्टी में जो भी कन्याएं आती हैं, जो 9 साल की कन्याएं होती हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए लड़की की पावर ज्यादा बड़ी होगी तो समाज में, मोहल्ले पड़ोस में, संबंधियों में कहीं न कहीं कनेक्शन में आने के कारण प्योरिटी में थोड़ा जोखिम आ सकता है, ना। लेकिन 9 साल की कन्या को कोई जोखिम होने का सवाल ही नहीं। आज भी सन्यासी सिलेक्ट करते हैं 9 साल की कन्या को। कहाँ की यादगार? यादगार। वो पॉइंट किसको लागू हो रहा है? कौन सा पॉइंट? वही
वहाँ तक 12 पे कहा है, सुख के समय शांत लिया, दुख के समय शोक नहीं। तो पद ऊंचा हो जाता है ना। पद जो भी पद है डिक्लेयर होते हैं, सबसे ऊंचा पद कौन सा है? जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो नारी से लक्ष्मी बनने का पद प्राप्त हो पाता है कि लक्ष्य से नीचे गिर जाती है? लक्ष्य से नीचे आ गई तो इतना बड़ा दंड मिल गया। और अगर ये दंड नहीं मिलता तो अष्ट देवों की लिस्ट में आना चाहिए। और जगदम्बा को सारी जगत की अम्बा माना, सारी जगत पर राज्य करे। और लक्ष्मी जो है नोटी माँ, भारत माता, किस भारत मतलब अंदर ही अंदर राज्य करे, इसलिए उनको विश्व का महारानी कहना है। स्वर्ग में माना जाता है, जीवात्माओं में उनकी मान्यता है या राक्षसों में भी मान्यता है? तो एक को सारा विश्व मानता है और एक को सिर्फ भारतवासी मानते हैं। भगवान को सारा विश्व मानता है? भगवान को सारा विश्व मानता है गॉडफादर अल्लाह, और देवताओं को सिर्फ भारतवासी मानते हैं। तो ज्यादा ऊंचा बोलूंगा। और दूसरा प्रूफ, हिस्ट्री में जो भी राजाएं हुए, उन राजाओं की जो राजाई चली है, जब राज्यसभा लगती थी तो राजा के साथ रानी भी आसीन होती थी। वो राजा और राजलक्ष्मी की जो कुर्सी होती थी वो ज्यादा ऊंचे स्थान पर होती थी या राजमाता ज्यादा ऊंचे स्थान पर बैठाई जाती थी? राजमाता। जोर से बोलो। राजमाता ज्यादा ऊंचे स्थान पर बैठाई जाती थी। क्यों? क्योंकि राजलक्ष्मी फिर भी अंदर वालों से कनेक्शन करेगी और राजमाता बुढ़िया तो सबसे बातें कर सकती है। कर सकती है कि नहीं? हाँ। और प्रश्न आया है, बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों का भी आंखों से दिन भर में 10, 20, 50 भूलें होती है। तो आंखों से कैसे भूल होती है? पहला प्रश्न। और उसे कैसे सुधारना? क्या अच्छे अच्छे बच्चों से 10, 20, 50 भूलें होती है दृष्टि से, आंखों से, माने आंख व्यभिचारी बनती है। व्यभिचारी बनती है माना एक को देखने नहीं चाहती, क्या चाहती है? अनेकों की तरफ दृष्टि जाती है और अनेकों को देखते ही रहे, देखते ही रहे। मन की आंखों से भी देखते रहे और तन की आंखें वो भी ललचाए मान रही थी, है हमको यही मिल जाता तो हो जाती, कहाँ फंस गए आकर के। तो ये बेचारी आंखें 10, 20, 25 बार होती, सिर्फ कन्याओं माताओं की नहीं, कुमारों और अदर कुमारों की भी ये हालत है, जिनको अच्छे अच्छे बच्चों की लिस्ट में डाला जाता है, माने सर्विसेबल है। तो समझ में तो आ गया होगा कि आंखें कैसे ललचायमान होती है, बेविचारी बनती है। आंखों से भूल होती है या नहीं होती है? अरे न समझ में आया हो तो बता दो। प्रश्न है, आंखें कैसे भूल होती है? आंखों से, आंखों से पाप कैसे बनता है? सबसे जास्ती अंधा बनाने वाला अंग कौन सा है? सबसे जास्ती धोखा देने वाला अंग कौन सा है? आंखें हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली। पता ही नहीं चलता हम धोखा खावे, ऐसा धोखा खा जाते हैं
कि जिसको आंख से 1 सेकंड 10 सेकंड भी देख लिया बस उधर ही बुद्धि जाती है। बार बार रोकना चाहे बार बार उतर जाती है। देखो पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा तो 1, 2, 10 सेकंड भी अगर देख लेंगे, ज्यादा जन्मों का हिसाब किताब होगा तो जल्दी भूलेगा नहीं, वो याद जरूर आता रहेगा। कितनी भी मेहनत करें, अनेक जन्मों का संग किया है तो वो 10 सेकंड का जो संग हुआ वो जरूर याद आ गया। अगर ऐसा न हो तो बाबा को मुरली में ये डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है कि जिससे लगाव लग जाए उसका तो भूल ही नहीं देखना चाहिए। ये डायरेक्शन क्यों दिया बाबा ने? नहीं, इसलिए दिया कि 10 सेकंड जिसको देखा है ब्राह्मण जीवन में सिर्फ एक बार और वो लगातार याद आ रहा है, अगर उसको दोबारा फिर देख लिया तो क्या हो जाएगा? वो अटैचमेंट और पक्का हो जाएगा। क्योंकि श्रीमत की बरखिलाफी की श्रीमत क्या है? क्या श्रीमत है? जिससे लगाव लग जाए, जिससे अटैचमेंट हो जाए, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। मुंह देखेंगे तो आंखें जरूर देखने में आ जाएगी और आंखें फिर धोखा दे देंगी। तो पता चल गया कि आंखों से 10, 20, 50 बार भूले कैसे होती है? आंखें कहते हैं ना नदीन क्रिया नाम नयन प्रदान है। अरे प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है? ऊपर ये राजा है, प्रधानमंत्री कहाँ बैठेगा? राजा के आसपास ही बैठेगा ना। तो आंखें हैं प्रधानमंत्री। अगर धोखा देने पे आ जाए तो ये जितना धोखा राजा को दे सकते हैं उतना और कोई व्यक्ति धोखेबाज नहीं बनेगा। तो एक प्रश्न का समाधान हो गया। क्या? आंखें धोखा कैसे देती है? 10, 20, 50 बार। वो व्यक्ति 10, 20, 50 बार देखने को नहीं मिलता है। क्या? एक ही बार भले देखा हो, लेकिन वो आंखें चेहरा सामने आ जाता है। हाँ, जो साकार आंखें हैं उनके सामने वो चेहरा सामने आ जाता है, बार बार सामने आता है। बाबा उनसे बचने के लिए बाबा ने दिखाया, देखते हुए ना देखो, देखते हुए ना देखो बाबा ने। वो तो ठीक है, देखते हुए ना देखे तो ठीक है, उससे बच सकते हैं। लेकिन जो श्रीमत मिली हुई है, क्या जो बार बार याद आए माने अटैचमेंट हो गया। लगाव की निशानी क्या है? लगाव की निशानी है जिससे लगाव लग जाएगा, वो बार बार बुद्धि में स्मृति में आवेगा, आंखों के सामने आ जाएगा। तो क्या करना है? हाँ, जिससे लगाव लग जाए उसका मुंह भी नहीं देखना है। चलो, इन आंखों से हम मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन अंदर की आंखों से मुंह और आंख याद आती रहे तो क्या करें? क्या करें? उसी करें। बाप की आंख देखें, बाप का चेहरा देखें तो काट हो जाएगा, क्योंकि बाप से बड़ी चुंबक और कोई है नहीं। लेकिन कोई लोहा ऐसा होता है जिसको चुंबक तुरंत पकड़ लेती है, और कोई लोहा ऐसा होता है कि उस पर पालिश चढ़ा दी, चढ़ाई जाती है नहीं, उस पर कुछ कवर चढ़ा दिया जाता है, भले पतला कवर है, लेकिन ऐसा कवर चढ़ जाता है कि वो उसको खींचता ही नहीं। तो टाइम लगेगा ना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि हम तो इतनी बार काट कर दिया, इतनी बार बाबा को याद किया, फिर भी याद आ जाता है। जितनी बार याद आए उतनी बार बाप को लिख करके देना चाहिए। लेकिन बाप तो कहते हैं
एक बार लिख करके दिया माफ, दूसरी बार लिख करके दिया माफ, तीसरी बार माफ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार माफ होगा, फिर माफ नहीं होगा। तो फिर बार बार लिखने से फायदा क्या? नहीं, बाप का डायरेक्शन है कि कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं, क्या कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उसका पाप बन जाता है। अगर मन के अंदर संकल्प आया उसके पाप नहीं बनता है। तो भल मन में बार बार वो चेहरा और आंखें याद आती है, लेकिन सच्चे दिल से बाप को अपने संकल्पों तक पोता मेल देते रहे तो आखिरी में क्या होगा? आखिरी याद आना बंद हो जाएगी। तो यही सुधार का तरीका है। याद के सिवाय और दूसरे तरीके से पाप और पापियों से छुटकारा मिल नहीं सकता। हाँ, ये देव विनाशी है बोल के उसका रूप का चिंतन कर हो सकता है उसका विनाशी रूप है ना बाबा का रूप विनाशी है। बाबा भी नहीं, जो शकल खूबसूरत का शकल विनाशी है ना। हाँ, वो तो सभी जानते हैं। आदि माम का पुतला है बोल के ऐसा चिंतन तो सभी जानते हैं कि जो भी रूप है इस दुनिया में बाप के अलावा जो भी हम इन आंखों से देखते हैं वो सब विनाशी है। इसको नई बात नहीं। अति मांस का पुतला समझने से निकल नया याद नहीं आया। अति मांस का पुतला समझना जो भी खूबसूरत है ना वो याद आने से विनाशी है, याद करने से क्या सिर्फ बाबा को याद करने से होगा, या तो ऐसा समझना चाहिए सारा विनाशी है, ऐसा समझना चाहिए। देवभान होगा तो विनाशी मालूम ही नहीं पड़ता है। देवभान होगा तभी तो देह वाला याद आएगा। अपने को आत्मा समझ करके जो पक्का बैठ गया उसको देहधारी याद क्यों आएगा? एक तो ये भूल कैसे होती है बार बार, और भूल को कैसे सुधारना है वो बाबा ने मुझे बता दिया। अपने को आत्मा समझ आपको याद करो। बार बार भूलता है, बार बार बाबा या तो दूसरा कोई तरीका ये पाप और पापियों से छुटकारा पाने का नहीं है। पापी पीछे पड़ गया ना कोई, वो पापी से छुटकारा कैसे मिले? हिसाब किताब तो हमने जोड़ा या कोई दूसरे ने जोड़ा? हमने जोड़ा। तो हमने जो हिसाब किताब जोड़ा है वो हमको ही काटना पड़ेगा। एक प्रश्न तो ये हुआ। सफाई आई है, बाबा जो कागज हाथ में है वो छाया माता जी का सवाल है, हमारा नहीं है। और कोई आया क्या? ये भी कागज हाथ में आया है। एक तो छाया माता ने लिखा है। ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तड़पते हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, देवताएं जो हैं वो ब्रह्मा भोजन के लिए तड़पते हैं। हाँ, ब्रह्मा भोजन तो रहता है, भोजन खत्म हो जाता है। ब्रह्मा ने जो भोजन खाया, चाहे हद का भोजन है और चाहे देव का भोजन है, खाया किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा खाया ना।
तो जो भी भोजन खाया उस भोजन के लिए देवताएं देव आत्माएं तरफती है, हे भगवान जल्दी मिले, क्या कल मिले तो आज ही मिल जाए, है अभी मिल जाए, काल करे तो आज कर, आज करे तो अब। तो समझ में आया नहीं ये बात? आ गई ना? हमको उनको समझाओ, भाषा नहीं जानती होंगी, बता दो काम। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आया। और जो भी असली देवताएं हैं जो नर से नारायण जैसे बनने वाले हैं, वो देवताएं रुद्रमाला के मणके हैं या विजयमाला के मणके विशेष? रुद्रमाला के मणके। और उन रुद्रमाला के मणकों को इस आखिरी जन्म में जो पुरुषार्थ में सहयोगी मिले हैं, उन सहयोगियों से वो संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट है। मोस्टली कोई संतुष्ट हो तो हाथ उठा दो, कोई नहीं है। आखिरी जन्म में सब असंतुष्ट है और ये उनकी बुद्धि में है। क्यों नहीं बात? उनकी बुद्धि में ये है कि 21 जन्म का जो पुरुषार्थी सहयोगी हमें मिलने वाला है, उसके बगैर हमारा उद्धार होने वाला नहीं। और जो भी सहयोगी मिलेगा वो भगवान से संबंध पहले जोड़ने वाला होगा या उस देवता से पहले संबंध जोड़ने वाला होगा? भगवान से पहले संबंध जोड़ने वाला होगा। अगर कहीं खुदा न खास्ता देवता से संबंध जोड़ बैठा तो और ही गड्ढे में जाएगा या ऊपर उठेगा? और ही गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है कि शिव के ऊपर जो नैवेद्य कराया जाता है, भोग लगाया जाता है, यहाँ भोग की बात हो रही है ना, है? क्या बात हो रही है? भोजन भोग की बात हो रही है ना। तो जो भी शिव के ऊपर नैवेद्य या भोग चढ़ाया जाता है, अगर कोई खा ले तो क्या हो जाएगा? तो विषयी वासना वाला गड्ढे में चला जाएगा, विधर्मी बन जाएगा। इसलिए कोई भी शिव के ऊपर चढ़ाए हुए नैवेद्य को भोग को भोगता नहीं। ये भोगता है, डरते हैं। अरे तो विषैला हो गया, अगर हमने विष खा लिया तो क्या हो जाएगा? गड्ढे में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए सब डरते हैं। कम से कम ज्ञानी तो डरते रहेंगे कि नहीं डरेंगे? ज्ञानी तो डरेंगे, ज्ञानी तो डरेंगे। लेकिन ज्यादातर अभी संख्या ज्ञानियों की है कि अज्ञानियों की? अभी मोस्टली संख्या अज्ञानियों की बहुत है। क्या कहा? सुन रहे कि नहीं? अरे हाँ तो करो। तो जो भी अज्ञानी है उनकी बुद्धि में जल्दी ये बात बैठती नहीं, तो उनको ये आस बनी रहती है कि जो ब्रह्मा भोग है, ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा ने जिन जिन का भोग लगाया है, अच्छे अच्छे नैवेद्यों का, उनका भोग हमको जल्दी मिल जाए तो हम भी संग के रंग से क्या हो जाए? हमारा भी उद्धार हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? वो भी एक बुरी रात है। चलो आगे। चलो पर्चे भी खत्म हो गए।